वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पकाने के हवाले से, और ख़ास तौर पर ना शाम के औकात में जो हमें लगती है ना भूख हल्की फुल्की, उसको मिटाने के लिए अक्सर हम लोग रिफ़्रेशमेंट का सहारा लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेकरी आइटम्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, पैटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें ना अब ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये मुज़र असरात हमारी सेहत पर डाल सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लग रही है, जबकि इस बात का ताल्लुक़ हमारे पेट से नहीं, हमारे दिमाग से होता है। इस भूख को मिटाने के लिए ना अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें ग़िज़ाइयत ना हो, तो वो अशिया हमें मोटापे का सबब भी बनाती है। अब कुछ लोग बेवक्त की हल्की फुल्की भूख को दूर करने के लिए ना चिप्स, समोसे, पॉपकॉर्न्स, बिस्किट्स, केक्स, ये सारी चीज़ें चाय के साथ और बड़े मज़े से स्नैक्स के तौर पर खा रहे होते हैं। तो आज हमने हेल्दी स्नैक्स के बारे में बात करनी है कि जिनको अपने वेट के बारे में भी उन्होंने अब सोचना है, उन्होंने हेल्दी भी रहना है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो शाम के वक्त एज अ स्नैक जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शेफ़ मौजूद हैं जो हमें बनाना सिखाएंगी। हल्की फुल्की सी भूख में हल्का फुल्का हम क्या बना के खा सकते हैं। तो शेफ़ आमना शेख ने हमें आज ज्वाइन किया है, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आमना, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शेफ़ आमना, आज हमने हेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाना है, तो क्या आप स्नैक्स के लिए लेकर आई हैं? क्या रेसिपी है? आज मैं लेके आई हूँ चिप्स, लेके आई हूँ और लेके आई हूँ पकौड़े, क्योंकि आज बारिश हो रही है बाहर। हाँ। तो उसको देख के मैंने कहा आज पकौड़े बनाने चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो पकौड़ों का बहुत दिल चाहता है इंसान का कि जहाँ पकौड़े बन रहे होते हैं उसी तरफ आप जा रहे होते हैं, तो वो पकौड़े बनाएंगे। ठीक है, वो बनाएंगे और साथ चिप्स बनाएंगे। चिप्स बनाएंगे और वेजिस भी हैं। अच्छा, वेजिस बनाएंगे और पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि आज का मौसम बड़ा अच्छा है। बाहर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो बारिश हुई है, और जैसी बारिश होती है ना तो दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें खाएं, पकौड़े घर में बने, चिप्स बने, ऐसी चाय के साथ हम बैठ के साथ साथ मौसम भी इंजॉय करें, साथ साथ घर वालों के साथ एक टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? आलू चाहिए, बेसिकली आलू चाहिए, ऑयल और साथ नमक मिर्च वगैरह, बस। ठीक है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम चिप्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े। ठीक है, ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं उसके लिए। ठीक हो गया। ठीक, ये हेल्दी भी तो होंगे ना बच्चों के लिए, खास तौर पर आप दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हर वक्त उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो बैठते तो है नहीं। बड़ों के लिए ये हेल्दी नहीं है, बड़ों को नहीं। वो इसको एक दो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ। और अगर आप इसको ओवन चिप्स बना लें तो भी ज़्यादा अच्छा है। ओवन कर लें, यहाँ पर आजकल वो भी आया हुआ है ना, एयर फ्राई भी आया हुआ है, आप उसमें कर लेते हैं। कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, ओवन भी कर सकते हैं, बेक पोटैटो कर सकते हैं। वो बड़ों के लिए सही है, लेकिन जो बच्चों के लिए ये अच्छा हेल्दी होता है, क्योंकि वो कभी आप देखें हर वक्त बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी हर किसी एक्टिविटी में, और आजकल वैसे भी घर है बच्चे तो वो तो किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ रहते ही हैं। बिल्कुल। और इस तरह का मौसम आ जाता है तो फिर बच्चे कहते हैं जी हमने बाहर जाके नहाना भी है बारिश के अंदर, और फिर वो कहते हैं जी हमें कोई ऐसी हेल्दी या फिर ऐसी कोई स्नैकिंग भी चाहिए। माँ बाप यही कहते हैं कि जी बाहर से ना ही चिप्स खाई जाएँ, जो पैकेट वाली होती हैं वो तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई होती हैं, हमें नहीं पता है। एक तो नमक का इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये आलू के चिप्स उन्हें घर पे बना के दे सकते हैं, जो कि उनके लिए हेल्दी है, उनके लिए हेल्दी है। और इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ आज, ये वेवी, ठीक है, नाइफ यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये एक होता है कि बहुत जल्दी आपके चिप्स जो बन जाते हैं। अच्छा। और एक डिज़ाइन भी आ जाता है, बच्चों को एक नई लुक भी मिल जाती है, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो जल्दी बन जाते हैं, वरना दूसरे जो होते हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा। और क्रिस्पी भी होते हैं। ठीक है, ये आराम से बाजार से मिल जाती हैं, ये वाली नाइफ आराम से मिल जाती हैं। ओके। बस पहली जो है ना, इसको स्मूथ करने में थोड़ा सा लगता है टाइम। ठीक है, अब हमने इसको सीधा करना है। सही है, ये वो एक डिज़ाइन भी बन जाएगा, आपकी जो चिप्स हैं, वेजीज हैं, और वो अच्छा भी लगेगा। और जैसे अच्छा शेफ आमना कह रही हैं कि जो वो जल्दी बन भी जाते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, कहीं से को डीप होता है, कहीं से जो होता है
इसमें डिज़ाइन होता है ना, ठीक तो है। ये बहुत जल्दी ये गल मतलब जाते हैं। बच्चों को ज़रा अपीलिंग भी लगता है, बच्चों को ये लगेगा वो बाहर से जैसे स्नैक खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, उस तरह का स्टाइल है, तो उनको ज़रा अच्छा भी लगेगा खाते हुए। अच्छा लगेगा और नया सा हो जाता है स्टाइल। फिर इसमें ये होता है कि फिर वो बाहर की जो चिप्स वगैरह होती हैं उनका ऑयल अच्छा नहीं होता है। हाँ। तो हमें ये है कि बच्चों को हेल्दी फूड भी देना है और वैसे देना है जो वो बाहर से खाते हैं लेकिन घर के ऑयल में, बना हुआ हो। फ्रेश ऑयल होता है ना, उसमें बना हुआ होता है। तो बच्चों को भी हम एयर फ्राई करके दे सकते हैं। दे सकते हैं लेकिन एयर फ्राई में थोड़ा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं हाँ, लगता। लोग भी ये शिकायत करते हैं कि हम एयर फ्राई में अगर बनाए भी ना तो वो टेस्ट नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता जो फ्राई करके आता है। नहीं, आप इसको वो भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। बेक में भी बहुत अच्छा आता है। आप थोड़ा अच्छा। सा बॉईल करें, उसमें स्टार्च वगैरह सब कुछ निकल जाता है। ओके। तो फिर उसके अंदर जो रह जाता है जब अच्छा हाफ डन हो जाए तो उसके बाद उसमें से ऑलिव ऑयल डालें, हल्का सा ऑलिव ऑयल, और उसमें मसाला ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसको बेक कर लें। अच्छा। बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी, बहुत मज़े का। हम्म। तो मैं अक्सर घर में वही बनाती हूँ अच्छा, क्योंकि वही मेरे बना- घर चीज़ बहुत खाए जाते हैं। ओके, सही है। तो इसलिए जो है, अच्छा एक आलू दो। जी जी, बहुत है मेरे ख्याल से। हमने सिर्फ यही बनाना सिखाना है ना कि किस तरह आप बना रहे हैं, ठीक तो हो एक गया। आलू बहुत है। तो अब हमने इसको डाल देना है, अपने पोटैटोस को ठीक ना, है। चिप्स को डाल देना है। और इसके ऊपर और कॉर्नफ्लोर लगाएंगे आप? कॉर्नफ्लोर, ओके। क्योंकि जो है ना चिप्स को क्रिस्पी करने के लिए जो है कॉर्नफ्लोर लगाना ज़रूरी होता है। और बाज़ दफ़ा जो घर में बनाते हैं वही करते हैं कि इसमें नमक में पानी में डिप कर देते हैं। हाँ, और वो सॉगी हो जाते सॉगी हैं, हो वो जाता है, क्रिस्पी वो नहीं क्रिस्पी होते नहीं हैं। होते क्योंकि जो जब आप इसमें नमक डालते हैं तो आलू अपना पानी छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो क्रिस्पी नस नहीं आती। ओके। हमने इस पे सिर्फ आपने कॉर्नफ्लोर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया है? कुछ भी नहीं। कोई नमक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो? तो नमक के बाद में आप लगाएंगी? नमक अपनी बाद मर्जी में। है, लगाए ना अपनी लगाए। मर्जी है, कुछ को होता है ना कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो आप डालें ही ना बिल्कुल भी ना। तो फिर ये हमेशा होता है कि बच्चों के लिए तो नमक कोई प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इसके मसाले भी मिलते हैं जो है ना फ्राइज़ के। हाँ, फ्राइज़ के मसाले बहुत मज़े के होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और सॉस के साथ भी। तो ये घर पे भी मसाले बना सकते हैं? हाँ, मसाले बना सकते हैं। चाट मसाला तो मिलता है, आम मिलता है, उसे करें। मेरा बेटा तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा। जिसके बाद मैं कहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा चाट मसाला खाते हो, ज़रा कम खाया करो। तो ये लीजिए जनाब। और अच्छा, ये जिस तरह हमने अभी कट की है, तो क्या जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं फ्रोज़न फ्राइज़ लेकर आते हैं, तो वो इसी तरह कट हुई भी होती हैं और उनको हम डायरेक्ट ला के फ्राई कर लेते हैं, तो क्या इनको भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं कट करके? कट करके फ्रीज़ नहीं कर सकते, आलू कभी भी ना सही नहीं रहता, वो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ओके, किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज़ बाहर से भी तो हम वो प्रॉपर बनी हुई फ्राइज़ लेकर आते हैं ना। हाँ, लेकिन वो उनके प्रोसेस हुआ हुआ होता है, और आप सिर्फ देखते हैं उनको ला के हम लोगों ने फ्राई करना होता है, कोई काटने की झंझट नहीं होती, कोई मसला नहीं होता है। किसी स्टीम दी हुई होती अच्छा। है, वो किया होता है। जब आप उसको बनाते हैं तो अंदर से आप देखते हैं बिल्कुल एम्प्टी सा होता हाँ। है, और जो घर के फ्राइज़ बनाते हैं वो ऐसे वो नहीं होती ऐसे है, नहीं वो पूरा होते हैं। आलू नज़र आ रहा होता है इसमें। तो वो क्या उन्होंने उसको वो तो नहीं किया हुआ होता, बॉयल तो नहीं किया होता? नहीं, हाफ स्टीम दी बॉयल हुई होती करके। है, अच्छा, स्टीम दी स्टीम होती किया है। होता उन्होंने। स्टीम किया होता है। अगर आप हाफ बॉयल करेंगे तो फिर आपका जो पोटैटो है ना, जब डीप फ्राई होता है ना तो फिर वो सही नहीं रहता। कभी आप अगर खाने भी डिफरेंट किस्म के बना के रखें ना, तो उसके अंदर भी आप अगर आलू होगा ना तो वो डीप फ्रास्ट होने के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे बिरयानी वगैरह आप फ्रीज़ करते हैं, कोई कर लेता है, तो उसमें आलू ख़राब हो जाते हैं, बाकी चीज़ें अच्छा। सही रहती हैं। ओके। तो आलू को आपको सेव करने के लिए जो होता है ना, अगर तो स्टीम दे दें आप इसको तो फिर ये सही है, सही। अदरवाइज़ जो है ना नहीं होता। ठीक है कि आपने वो जब भी आपने बनानी है आप उसी टाइम काटें और उसी टाइम बना लें। जी, आपको उसी वक्त फ्रीज काटें। करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़ करने के लिए जो ब्रांड वाले हैं ना, आप उनको कर सकते हैं। ब्रांड वालों को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस पूरा किया हुआ होता है। और या फिर यह है कि इसको आप काट के 1-2 दिन फ्रीज में भी रख सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है। तो वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो होते हैं ना आपके बॉयल करके नहीं रख सकते, वो सही नहीं रहते हैं।
ठीक है, अब आप क्या कर रही हैं? अब ये जो है मैं पकौड़े बना रही हूँ। स्पेशल किस्म के पकौड़े हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बड़े पोटैटो से बनते हैं। उनको अच्छा। ड्राई करें काटने के बाद, और फिर इसके ऊपर स्पाइसेस लगा के फिर हम इसका बेसन का बैटर बना के उसमें करके डीप फ्राई करते हैं इसको। अच्छा, मतलब तो इसमें बहुत- वो जो सब्जियां वगैरह वो नहीं, वो नहीं। चीज़ें यूज़ नहीं होंगी? नहीं, सिर्फ आलू के होते हैं ये, और इसके अंदर सिर्फ नमक मिर्च ही यूज़ होती है और चाट मसाला। अच्छा, मतलब वो जो प्याज और पालक और ये चीज़ें उसमें यूज़ नहीं। नहीं, ये वो जो रिवायती हमारे पकौड़े होते हैं वो वाले नहीं हैं? वो वाले नहीं है, ये कम जगहों पे मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं तो मैं कहती हूँ आप इतना महंगा लेके आते हैं, यानी कि ये आपको 40 रुपीज़ का मिलेगा। सिंगल एक पीस। ये आलू का पीस आलू 40 रुपीज़ का 40 मिलेगा? रुपीज़ का, यानी रेसिपी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं भी नहीं है। सिर्फ नमक मिर्च है और बैटर है मैदे का या बेसन का। तो वो 40 रुपीज़ का एक पीस इसका मिल रहा है, पूरा आलू भी नहीं मिल रहा है, एक पीस मिल रहा है। इतना महंगा? इतना महंगा, बहुत महंगाई होगी ये स्ट्रेट होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ओके, तो बस ये आपको मिलता है, मतलब इन पकौड़ों के लिए आपको बड़े आलू चाहिए? बड़े आलू चाहिए, ठीक छोटों है। के नहीं बनते। छोटे आलू नहीं चाहिए, बड़े आलू चाहिए जो कि साइज में थोड़े से बड़े होते हों, हैं। जो जिसके ऊपर बैटर लगे और वो अच्छा भी लगे खाने में। जी ठीक है जी। अब आपने इनके स्लाइसेस लिए हैं, काट लिए हैं ये इनको? मैंने इनके स्लाइसेस काट मतलब लिए हैं। कितने स्लाइसेस, कितने थिन होने चाहिए, कितने थिक होने चाहिए? बस इतने होने चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल अच्छा, होने मतलब चाहिए। ना ज्यादा पतले होने चाहिए स्लाइसेस, ना ही ज्यादा मोटे होने चाहिए, दरमियाने मिडिल दरमियाने। साइज के होने चाहिए। जी। हमारे जो पकौड़े हैं वो बन चुके हैं शेफ आमना? जी बिल्कुल, पकौड़े भी बन चुके हैं, चिप्स भी बन गए हैं और वेजिस भी बन गए हैं। ठीक है, मतलब पकौड़े ज़रा दिखाएं हमारे देखने वालों को। ये देखिए जनाब, पकौड़े नॉर्मली इसका साइज़ जो है ना इससे बड़ा होता है, लेकिन यही मुझे सबसे बड़ा आलू मिला तो फिर मैंने ये ले लिया। इसका तकरीबन इतना बड़ा साइज़ होता है। ठीक है। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये देखिए अंदर से सारे क्रिस्पी और बिल्कुल मतलब इसको सिर्फ आपने बैटर लगा के जो है इसको फ्राई कर लिया? फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया आपने। ठीक है। बैटर में आपने सिर्फ नमक मिर्च और चाट मसाला डालना है, और आलू को ड्राई करके टिश्यू पेपर से, और फिर इसके ऊपर आपने नमक, काली मिर्च और ये दड़ा मिर्च वगैरह छिड़क देना है, और चाट मसाला फिर थोड़ा सा उसमें लग जाएगा, उसको बैटर में डिप करके और फिर आपने डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डीप फ्राई कर लेना है और आपके जो है आलू के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आपने फ्राइज़ को लेना है, जो वेवी वाली है नाइफ, उससे करेंगे तो जल्दी बन जाते हैं। और चिप्स जो है ना बहुत गले हुए होते हैं, ये नहीं होते कि टाइट किस्म के नहीं होते, और आप देखें क्रिस्पी भी हैं। और ये मैंने ये जो है वेजिस बनाए हैं, पोटैटो वेजिस, ये नॉर्मली जो होता है बॉईल करके फिर इनको बेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है इसे फ्राई करके। ठीक है, और ये वेजिस को आपने छिलके के साथ ही? ये वेजिस छिलके के साथ ही होते हैं। इनको अच्छी तरह से ना स्कॉच ब्राइट से या किसी चीज़ से अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि आप स्किन के साथ ही इसको खाएं। स्किन के साथ ही ये वेजिस जो है ना ये खाई जाती हैं। तो शेफ़ आमना हमारे साथ मौजूद थी। शेफ़ आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने ये बनाना सिखाया है।